इसको कैमरा में रिकॉर्ड करिए। दोस्तों नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब चुनाव है और चुनाव का मतलब इस देश के नागरिकों को वोट डालकर अपने प्रतिनिधित्व को चुनना है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर लोगों ने जो वोट डाल रहे हैं वही वोट गड़बड़ी हो जाए, या फिर लोगों ने वोट डाल दिया उसके बाद वोट को गिनने में गड़बड़ी हो जाए, या फिर वोट गिनने के बाद भी वहां बैठे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही खुलेआम कैमरे के सामने ही गड़बड़ी कर बैठे और वह सत्ता के लिए काम करने लगे, तो फिर किस लोकतंत्र की कौन दुहाई देगा? यह सवाल वर्तमान में कहीं देश के सामने तो नहीं, क्योंकि चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भुवनेश्वर की पब्लिक मीटिंग में यह कह दिया कि 2024 का चुनाव ये आखिरी चुनाव है। वर्तमान में 2024 का चुनाव अप्रैल मई महीने में होना है, पर चंडीगढ़ की परिस्थितियों को जरा समझ लीजिए और खुले आंखों से देख लीजिए चुनाव का मतलब होता क्या है। आज सुबह चुनाव हुआ तो दूसरी तरफ इस देश में ईवीएम बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर अगर बीजेपी और आरएसएस के लोग ही बैठे हैं, तो यह जाहिर है कि कौन सा ईवीएम कहाँ जाएगा और कोडवर्ड की जानकारी किसको होगी। और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी दिया गया है और चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा गया है। चुनाव आयोग खामोशी बरत ली। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि चुनाव आयोग भी इस लोकतंत्र के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल उठता है कि जब अदालतों के निर्णय देते हैं और चुनाव कैमरे की निगरानी में होगी, सही तरीके से होगी, उसी चुनाव को सत्ता लूट लिया, तो आप क्या सोचेंगे? जब चंडीगढ़ में अदालतों के निर्णय के बाद मेयर्स का चुनाव हुआ, तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 20 पार्षद थे, वहीं बीजेपी के पास कुल मिला के 16 पार्षद थे। गठबंधन के 8 वोट इनवैलिड हो गए। उसके बाद सदन में हंगामा बढ़ा। चंडीगढ़ मेयर दी इलेक्शन के सामने आ रही है, बीजेपी का मेयर बन चुके हैं। हालांकि 50 दसिया जा रही है कि पईया ने मनोज पासवान की टीम संयुक्त होया बहुत ज्यादा इनकी बवाल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने मेयर की कुर्सी पे जीत हासिल कर लेती है, लेकिन दूसरे पासे आम आदमी पार्टी बीजेपी ने